हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का दूसरा भाग। तो इस वीडियोज़ में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने परिभाषाओं को क्लियर किया था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला फैक्ट है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे तो क्या है? एक है। पहला फैक्ट ये है। दूसरा, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को और मिला दिया जाए तो क्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि जैसे 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, यानी और दो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जीरो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इस टाइप के आपको अगर ऑप्शन देगा और इसमें से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको इनमें से छांटना पड़ेगा। तो इसके लिए फैक्ट याद होनी चाहिए आपको। अगला है हमारा थर्ड कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। यानी कि देखो, प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ी है? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या ये क्या है? अपने आप में एक परिमेय संख्या भी है। यानी कि एक परिमेय संख्या है, दो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तीन भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी सारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ये ध्यान रखना आपको। अगला हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो जितनी हमारी पूर्ण संख्या हैं वो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 इनके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं कि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जीरो को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2, 0/3। ये सब क्या आता है? ये सब जीरो ही तो होता है। ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। और अगला है चौथा हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? जैसे माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर और उनमें ज़ीरो भी ऐड कर दिया जाए। यानी कि -1 -2 -3 0 1 2 3 अनंत तक। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इन सबको भी मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं -2 को लूँ तो -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -4/2 लिख सकता हूँ, -6/3 लिख सकता हूँ। तो ऐसे इन सब संख्याओं को, सारे पूर्णांक संख्याओं को मैं क्या लिख सकता हूँ? P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, संख्या पद्धति से किस टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन दिया निम्नलिखित दिए कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखो, पहला दिया हमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है हमें हमारा, और हमें क्या बताना है? उपरोक्त कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी? तो इन कथनों को हमने ध्यान से पढ़ना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहले कथन की बात करें तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या में हमारा क्या आता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं? तो हाँ, हम जानते हैं कि देखो, पूर्ण संख्या में भी क्या आता है? 1 2 3 4 ये सब आता है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। तो पहला कथन तो क्या हमारा राइट है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 0 1 2 3 ये वाले नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। तो क्या ये सब पूर्णांक संख्या हैं? क्या ये सब पूर्ण संख्या हैं? देखो, 1 2 3 0 ये सब तो हमारे क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन देखो, ये -1 -2 -3 क्या ये हमारे पूर्ण संख्या हैं? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, ना कि नेगेटिव। इसलिए ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो पहला सही है हमारा, दूसरा गलत है। तीसरे की बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। माना एक परिमेय संख्या लूँ मैं, जैसे परिमेय संख्या का एग्जांपल ले लिया 3/4 ले लिया मैंने, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। 5/6 ले लिया, तो क्या ये पूर्ण संख्या भी है? तो हम देख रहे हैं श्योर ये 3/4 और 5/6 ये भिन्नात्मक संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी भी बट्टे में नहीं होती, हमेशा वो 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य था? तो केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछ सकता है, और रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और फैक्ट याद रखिए। कुछ और फैक्ट आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये भी फैक्ट है। देखिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या आता है 1 2 3 4 ये सब आते हैं अनंत तक, और पूर्ण संख्या में क्या आता है 0 1 2 3 4 ये सब आता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, वो पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जितनी भी है वो सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं। लेकिन देखो इसका उल्टा गलत होगा। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, अगर मैं 0 को लूँ तो 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ये फैक्ट याद रखना है आपको। अगला है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, निगेटिव और पॉजिटिव वाले, यानी कि -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कर सकते हैं ऐसे, 0 1 2 3। ठीक है, तो इनको क्या लिख सकता हूँ, इन सबको मैं लिख सकता हूँ p/q के रूप में। ठीक है, -1 को भी p/q के रूप में लिख सकता हूँ, -2 को भी, -3 को भी, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी। ठीक है, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं सबको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। अगर मैं एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लूँ, मान लिया जाए मैंने 2/5 ही लिया। ठीक है, तो क्या एक पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि -1 1 2 3 4 इस फॉर्म में होते हैं। बस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते पूर्णांक। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा वाला करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो देखो हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या पढ़ा था, इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, रेशनल तो होते ही हैं, प्लस क्या होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके क्या बनाती है, हमारी वास्तविक संख्या बनाती है, हमने पढ़ा था। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो जितनी भी मैं अपरिमेय संख्या लिखूंगा वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं होगा। लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो आएंगी ना। तो वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय नहीं है, परिमेय भी है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको। अगला है हमारा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। इसको समझिए। देखो जैसे मैं क्या लूँ, √16 ले लिया एग्जाम्पल के लिए मैंने, तो ये क्या है, 16 का एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका अगर वह वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 जानते हैं हम क्या, एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, इसको मैं 16/4 लिख सकता हूँ, 24/6 लिख सकता हूँ, यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये अपरिमेय नहीं है, क्या परिमेय है। तो यही इसमें कहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं √5 की बात करूँ, अब √5 को मैं p/q के रूप में नहीं लिख सकता, ना ही √5 का रूट कम्प्लीटली निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा इसका। तो इसलिए हम √5 को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल तो हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, और कुछ का क्या होता है, परिमेय होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होंगे। ठीक है, अगला है हमारा, एक न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। देखो भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर मैं
संख्या 1 को लूँ तो देखो 1 में किसका भाग जाएगा, 1 का ही तो भाग जाएगा। तो ना तो इसके 2 गुणनखंड मिल रहे हैं ना 2 से ज़्यादा, इसलिए क्या, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। ये फैक्ट याद रखना है, पूछता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिए। अगला हमारा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो एक एक यहाँ हमने पढ़ा था कि एक तो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं, तो एक के बाद कौन सा नंबर, 2। तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में मैं जानता हूँ कि 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 ही गुणनखंड मिले इसके, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे फैक्ट आप याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।